उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं जेईई एडवांस 2021 का ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है, कह रहा है इन द सर्किट शोन बिलो द स्विच एस इज कनेक्टेड टू पॉइंट पोजिशन पी for a long time so that the charge on the capacitor becomes q1 microcoulomb, then s is switched to position q after a long time the charge on the capacitor is q2 microcoulomb। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इस स्विच को पहले जो है p के साथ कनेक्ट किया जाता है और फिर q के साथ s को कनेक्ट कर दिया जाता है। तो हमें इन डिफरेंट पोजिशंस में हमें क्या करना है, यहाँ पर q1 चार्ज को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक हम सर्किट बनाते हैं जब हम केस फर्स्ट, जब हम इसको P के साथ कनेक्ट करते हैं S को। ठीक है, तो केस फर्स्ट हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो ले लेते हैं यहाँ पर केस फर्स्ट। केस फर्स्ट जब हमने क्या किया है, कनेक्टेड किया है, कनेक्टेड विद P एंड S, और इसके साथ हमने S को कनेक्ट कर रखा है। उस केस में क्या बनेगा, उसके लिए हम सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो देखो उस केस में क्या हो जाएगा, ठीक है, यहां पर देखो 1 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास 1 ओम है रेजिस्टेंस, ये 2 ओम है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, बीच में हमारे पास 1 माइक्रोफैरड, ये माइक्रोफैरड लगा हुआ है, ये प्लस और ये माइनस हो गया, Q1 ये लगा हुआ है। ठीक है, अब इस केस में हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो जब ये ऐसा हो गया है तो यहाँ पर हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए देखेंगे एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी टाइम पे। ठीक है, t इन्फिनिटी पे ये कैपेसिटर जो है पूरी तरीके से चार्ज हो चुका होगा। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं फिर से रीड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब मान लो ये टी टाइम पर, इन्फिनिटी टाइम पर ये पूरा चार्ज हो चुका है फुल। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये। ठीक है, तो ये हो चुका हमारे पास, ये 1 ओम है और ये 2 ओम है। ठीक है, 2 वोल्ट की बैटरी हो गई, ये 1 वोल्ट की बैटरी हो गई। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास, मान लो ये पॉइंट हमारा, इसको हमने बोल दिया है A है, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया B। ठीक है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट हमारे पास B है। अब अगर हम पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर पोटेंशियल हमने 0 मान लिया है तो यहाँ पर हमारा पोटेंशियल 2 रहेगा। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल हमारा 0 है और यहाँ पर पोटेंशियल हमारा कितना रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा, 2 रहेगा पोटेंशियल। ठीक, तो हम I1 करंट को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर I1 करंट हमारी कितनी हो जाएगी, तो I1 करंट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो I1 करंट, तो देखो यहाँ पर V पोटेंशियल हमारे पास कितना है, तो पहली चीज पोटेंशियल हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो 2 वोल्ट ये है, 1 वोल्ट ये है, ये प्लस और ये माइनस, और दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी V और R हमारे पास कितना है, 1 प्लस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 एम्पियर, ये हो जाएगी हमारे पास करंट। ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास करंट। अच्छा, हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस 2 ओम, तो ये हो जाएगा हमारे पास VA माइनस VB। ठीक है, हमें पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो VA हमारे पास कितना आ जाएगा, तो VA अक्रॉस 2 ओम पोटेंशियल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर 2 बैटरी हमारे पास 2 वोल्ट हो गई। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस में अब देखो माइनस, और कितना पोटेंशियल हमारे पास ड्रॉप हो रहा है, तो देखो यहाँ 2 ओम, यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल जो है ड्रॉप हो रहा है हमारा कितने वोल्ट का, तो इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं 1/3 इंटू 2, ये हो गया, देखो ये हो गया, ये 2 वोल्ट की बैटरी हो गई और ये इतना हमारा पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, कितना 1/3 इंटू 2। यहाँ पे देखो I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है V/R, ये लगा रहे हैं। ठीक है, और V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। ठीक, तो ये हो गया हमारा IR।
तो यहाँ पर पोटेंशियल हम निकाल पा रहे हैं, ए पॉइंट पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो वी ए इज इक्वल टू वी माइनस आई इंटू आर, यही तो हो रहा है, आई आर ये हो गया। अच्छा चलो देखो, इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हमारे पास, तो वी ए कितना आ जा रहा है, 6 में से 2 गया 4, तो 4/3 वोल्ट। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना आ जा रहा है, तो डेल्टा V इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, तो वी बी तो हमारे पास 0 है, वी बी हमारे पास कितना है 0 है, तो डेल्टा V इज इक्वल टू वी ये आ जाएगा 4/3, ठीक है, वोल्ट। अब यहाँ पर हम Q1 चार्ज देखेंगे तो C इंटू डेल्टा V हो जाएगा, तो Q1 कितना आ जाएगा, कैपेसिटर हमारे पास कितना है 1 माइक्रोफैरेड का है, तो 1 माइक्रोफैरेड इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4/3, ठीक है, दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा 4/3, ठीक है, माइक्रोकुलाम। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1.33 माइक्रोकुलाम ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो जो Q1 चार्ज है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, Q1 चार्ज की वैल्यू आ जाएगी 1.33 माइक्रोकुलाम, ये इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम सेकंड कंडीशन पे चलते हैं कि हमारी सेकंड कंडीशन क्या है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये हो जाता हमारा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी सेकंड इक्वेशंस पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। अब देखो, अगर इस स्विच को मैं यहाँ से कनेक्ट कर दे रहा हूँ, कहाँ से, इसको S को P से कनेक्ट कर देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इस वाले पोटेंशियल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, केवल ये वाला सर्किट हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो, जब हमने क्या करा, इसको P एंड S के साथ कनेक्ट किया है, P एंड S कनेक्ट, ठीक है, जब हमने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया है तो हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल हमारे पास कितना रहेगा 2 वोल्ट, ये रहेगा पोटेंशियल हो जाएगा 2 वोल्ट, ये है 1 ओम, ये है 2 ओम, बीच में हमारे पास कैपेसिटर लगा हुआ है, ये प्लस ये माइनस, ये Q2। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे I2 करंट कितनी हो रही होगी, तो I2 करंट, तो देखो यहाँ पर I2 टोटल V/R होता है। ठीक, तो V हमारे पास वोल्टेज कितना है 2, R कितना हो जाएगा 1 + 2, ये 1 और ये 2। ठीक है, तो I2 करंट कितनी हो जाएगी 2/3 एम्पियर। ठीक है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या था, ये पॉइंट था हमारे पास A और ये पॉइंट था B। अब अगर देखो, अगर हम इन दोनों के बीच मान करके चलते हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल हमारा 0 अगर हम मान लेते हैं तो यहाँ पे 2 वोल्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 0 मान लेते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 2 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो VA यहाँ पे पोटेंशियल आ जाएगा VA माइनस VB। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल VA फाइंड करेंगे। ठीक है, VA, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो देखो पोटेंशियल हमारे पास कितना है 2। ठीक है, 2 है और इसमें ड्रॉप कितना हो रहा है पोटेंशियल, तो 2 माइनस करंट हमारे पास देखो 2 और ये हो जाएगा 2/3 I इंटू R, R हमारे पास कितना है 2। ठीक है, 6 में से 4 जाएगा तो 2/3 यहाँ पर वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, VA कितना आ गया 2/3 आ गया वोल्टेज। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V = VA माइनस VB, ये तो 0 है, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा 2/3 - 0। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास पोटेंशियल। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, Q2 फाइंड आउट करेंगे, Q2 = C इंटू डेल्टा V। C हमारे पास कितना था 1 माइक्रोफैरेड इंटू V कितना है 2/3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो Q2 हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.67 कुलाम माइक्रोकुलाम आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइक्रोकुलाम, ये आ जाएगा Q2। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड का आंसर है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.67 माइक्रोकुलाम। ठीक है,
कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियो ला सकूं। धन्यवाद और अपने दोस्तों को भी